नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो आज की जो हमारी कक्षा रहने वाली है वो कक्षा 8 यानी कक्षा 8 का गणित का जो अपना छठा अध्याय है वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम कक्षा 8 का अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है वर्ग और उसके बाद वर्गमूल लिखा है। वर्गमूल वाला जो टॉपिक है वो बाद में आएगा, उससे पहले हम वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्ग को समझते हैं होता है क्या। देखिए वर्ग मीन्स का मतलब, इसका मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो जैसे कि एक आकृति होती है वर्ग, उसको भी आप बोल सकते हैं। जैसे उसका क्षेत्रफल देखा होगा आपने कि जो वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है, उसका जो एरिया फाइंड करते हैं, एरिया जो होता है यानी क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा, यानी दो बार भुजा को आप गुणा करते हैं आपस में, साइड इंटू साइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने वर्ग। वर्ग होता क्या है रियल में, एक होता है वर्ग, एक होता है वर्ग संख्याएं। तो वर्ग पहले वर्ग समझेंगे, उसके बाद वर्ग संख्या अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो वर्ग जो होता है इसी के बहुत सारे नाम हैं। अब देखिए जो वर्ग है उसी को आप बोल सकते हैं SQUARE स्क्वायर, और इसी को आप बोल सकते हैं घात 2। तो इनमें कोई फर्क नहीं है, आप चाहे इसे वर्ग कहें, चाहे स्क्वायर कहें, चाहे घात 2 कहें, तीनों एक ही बात है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x स्क्वायर। तो इसको पढ़ने का तरीका देखिए, या तो आप इसे बोले ऐसे x का, या तो सीधा बोलो आप x स्क्वायर, ठीक है, या तो x स्क्वायर बोलिए आप, या इसे बोल सकते हैं x की घात 2, या इसे आप बोल सकते हैं, देखिए दो प्रकार से बोला आपने x स्क्वायर, एक ही बात है, या तो आप ऐसे बोले, या ऐसे नहीं बोलते हैं तो x की घात 2 ऐसे बोले, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे बोले x का वर्ग। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है कि यहाँ जो x की घात 2 लिखा है मैंने, x स्क्वायर जो लिखा है, इसको इसे तीन तरीके होते हैं पढ़ने के, या तो आप ऐसे बोले, या आप ऐसे बोले, या आप इसे ऐसे बोले। तो वर्ग का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जहां पे भी नाम वर्ग आता है इसका अर्थ समझिए, वर्ग कहो, स्क्वायर कहो या घात 2 कहो, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही बात है। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने लिखा 32, ये कोई नंबर है 32, इसके यदि आप प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये 32 हो गया आपका, ठीक है। आपने इस प्रकार से लिखा इसको। अब इसी को एक और छोटे रूप में यदि आप लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 यानी 2 की घात 5। तो इसमें जो आपने यहाँ लिखा है ये जो है ये घातांक और आधार के रूप में आ गया है। तो ऊपर जो सर पे लिखा है ये देखिए 5, ये 5 क्यों लिखा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कितनी बार था, ये 5 बार था। ये घात और घातांक बढ़ा हुआ है ना, तब इसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घातांक। तो ये घातांक जो है ये 2 होनी चाहिए, बस 2 होगी तो उसे हम वर्ग कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे या घात 2 कहेंगे। जैसे कि आप कैसे भी कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो इन तीनों नामों में से कोई भी एक नाम आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपको कहे कि मैंने कहा कि 8 है, 8 का स्क्वायर, आप इसे चाहे 8 का स्क्वायर कहें, चाहे 8 का वर्ग कहें, चाहे 8 की घात 2 कहें, तीनों में से कोई भी एक नाम बोलना है, जरूरी नहीं है कि आप तीनों ही बोले। तो ये होता है आपके वर्ग का मतलब, यानी किसी एक संख्या को आपस में 2 बार गुणा किया जाए तो वो एक वर्ग बनता है, यानी उन दोनों उस संख्या का क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। जैसे कि 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 हो जाएगा। अब 9 का स्क्वायर किया 9 इंटू 9 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर किया 10 इंटू 10 हो जाएगा। देखिए ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको घात और घातांक, थोड़ा सा घात और घातांक के बारे में बताया कि ये नीचे वाला आधार होता है, ऊपर जो सर पे लिखा होता है ये इसे घातांक बोलते हैं। तो ये घात 2 बोला था ना यहाँ पे, घात 2 x का स्क्वायर या x की घात 2, ये घातांक होती है और नीचे वाली संख्या आधार होती है, ठीक है। जबकि ये पार्ट किसका है, ये घात और घातांक का है। हम घात और घातांक नहीं पढ़ रहे हैं, हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहले वर्ग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से वर्ग संख्याओं को लिखा जाता है। आप चाहें तो इसे परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। देखिए, जैसे कि मैं आपको कहूं, साधारणतया यदि किसी प्राकृत संख्या P, मान लीजिए कोई P है, कुछ भी ले सकते हो, M N O P Q R S T, जो भी अच्छा लगे आपको। साधारणतः यदि कि किसी प्राकृत संख्या P को Q स्क्वायर के रूप में लिख दिया जाए, Q स्क्वायर के रूप में लिखा जाए, तो P वर्ग संख्या कहलाती है। तो P वर्ग संख्या कहलाती है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके क्या लिखा है मैंने, कि साधारणतः यदि किसी प्राकृत संख्या, यानी वो संख्या प्राकृत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे 1 2 3 4 कंप्लीट पूरा नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 और 2 के बीच में जो डेढ़ होता है, यानी कि आप 3/2 जिसे लिखते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कंप्लीट यानी प्राकृत संख्या बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई एक नंबर। प्राकृत संख्या P कोई नंबर है को यदि Q स्क्वायर, यानी कि इसको किसी स्क्वायर के रूप में लिख दिया जाए, कोई संख्या है P, उसको स्क्वायर के रूप में लिखा जाए, तो P जो है, यानी जो P है जिसको आपने स्क्वायर के रूप में लिखा है, वो क्या कहलाती है? एक वर्ग संख्या कहलाती है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एक वर्ग संख्या कहेंगे। तो ये था वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में, या बात दो कुछ भी बोलो, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। अब हम इसी को आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और होता है, जैसे कुछ वर्ग संख्याओं को मैं लिखता हूं, उसको देखिएगा। देखिए, जैसे मैंने कुछ वर्ग संख्याएं लिखी, वर्ग संख्याएं, या कुछ संख्याओं के वर्ग लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे 1 का स्क्वायर किया तो 1 इंटू 1 कितना आया? 1। 2 का स्क्वायर किया मैंने तो 2 इंटू 2 यानी कि 4। 3 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ या वर्ग करता हूँ तो 3 इंटू 3 यानी कि 9। 4 का जब मैं वर्ग करता हूँ तो 4 इंटू 4 यानी कि 16। 5 का जब मैं वर्ग करता हूँ तो 5 इंटू 5 यानी 25। और जब 6 का मैं वर्ग करता हूँ तो 6 इंटू 6 यानी कितना हो गया? 36। 7 का वर्ग हो गया 7 इंटू 7 यानी 49। और जब 8 का वर्ग करते हैं तो 8 इंटू 8 और ये हो गया 64। अब ऐसे नीचे आपको लिखना है 9 और 10 का आपको लिखना है, ठीक है ना। 9 का 81 और 10 का 100 हो जाता है। तो देखिए, कुछ वर्ग संख्याएं लिखी मैंने यहाँ पे। देखिए, इसमें देखिए, यहाँ 1 आया, 1 के बाद सीधा 4 आ रहा है, 4 के बाद सीधा 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। तो ये क्या हो रहा है? यानी कि 1 का जो वर्ग है और 2 का जो वर्ग है उसके बीच में कितनी संख्याएं आएगी? तो संख्याएं तो कुछ आएंगी। और एक चीज और देख लीजिए इसमें, जैसे मैं 9 का वर्ग लिखता हूं तो 9 इंटू 9 यानी कि हो गया कितना? 81। और 10 का जब वर्ग करता हूं तो 10 इंटू 10 यानी कितना हो गया? पूरा 100 हो गया। तो इनके बीच में कुछ संख्याएं आ रही है। देखिए, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 के बाद सीधा 4, 4 के बाद सीधा 9। तो हम इस अध्याय में आगे कुछ रोचक प्रतिरूप आएंगे, उसका भी अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें देखिए, जैसे इनके बीच में कोई संख्या छूट रही है, जैसे 1 और 4 के बीच में 2 और 3 छूट गया, 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 यानी 4 संख्याएं ऐसी है जो वर्ग संख्याएं नहीं है। तो वर्ग संख्याएं कौन सी है? ये वाली संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं और ये वाली संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं। अब देखिए, 36 वर्ग संख्या है जबकि 37 नहीं है। वर्ग संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि किसी संख्या का वर्ग 37 होता ही नहीं है, तो होगी कहां से? जैसे कि अब इसमें देखिए, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 4 आया है, और यहाँ देखिए 6 आया है, यहाँ 5 आया है, यहाँ 6 आया है, यहाँ 9 आया है, यहाँ 4 आया है, यहाँ 1 आया है और यहाँ पे 0 आया है। यानी कि अंक 0 1 4 5 6 और देखिए कौन कौन सा है? 1 अंक आया है, 4 आया है,
5 भी आया, इसमें अंत में कितना आया है, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 हमने लिख दिया है, और 9। अब देखिए ये ऐसे अंक हैं जो संख्याओं के वर्ग करने के पश्चात जो वर्ग संख्याएं होती है उनके इकाई के अंक हैं, यानी कि ये इकाई के अंक हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9। ठीक है, ये ऐसे अंक हैं जो इकाई के अंक, इकाई के स्थान पर आ रहे हैं। इसमें 1, जैसे इसमें 6 आया, इसमें 9 आया, इसमें 4 आया, इसमें 1 आया, इसमें 0 आया, इसमें 5 आया, आ रहे हैं ना, इन्हीं में से हैं। ठीक है, अब बचे कौन से, इसमें देखिए 2, 3 और फिर 7 और फिर 8। ये ऐसे अंक हैं जो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे अंक हैं जो इकाई के स्थान पर आ रहे हैं, ये ऐसे अंक हैं जो 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहे हैं। इकाई के स्थान पर देख लीजिए कहीं पर भी 2, 3, 7 और 8 आपको नहीं मिलेगा। इसका क्या अर्थ है, मतलब यहाँ से क्या स्पष्ट होता है, तो यहाँ से सीधा स्पष्ट हो रहा है, सामने दिख रहा है कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक यदि इनमें से हुआ तो वो वर्ग संख्याएं होंगी, और यदि इनमें से हुआ तो वो वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। तो इस बात को आप यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9, मतलब जो पहला नंबर इकाई का अंक जो होगा तो वो तो वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। ये तो किसके लिए है, ये वर्ग संख्याओं के लिए, ये किसके लिए है, वर्ग संख्याएं होंगी वो। ठीक है, संख्याओं के लिए है, और इसमें वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। कब नहीं होंगी, जब उनके इकाई का अंक इनमें से कोई हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने ये लिया 64, इसमें इकाई का अंक कितना है, 4 है, 4 ही तो है, ये 4 इसमें आ रहा है, तो ये एक वर्ग संख्या है। ये क्या है, एक वर्ग संख्या है। जबकि यहाँ पे 2, 3, 7, 8 यहाँ पे लिखा है, तो मैं आपको यदि ऐसा लिख के दूं 62, तो आपको मैं पूछूं कि क्या ये एक वर्ग संख्या है, तो ये एक वर्ग संख्या नहीं है। ये एक वर्ग संख्या है क्या, ये वर्ग संख्या नहीं है। तो इकाई के अंक यदि ऐसे हों तो उनको वर्ग संख्याओं में बताया जा सकता है कि वर्ग संख्या। ये जरूरी नहीं है कि हर एक होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 69 लिखा तो एक वर्ग संख्या थोड़ी है। तो ऐसे समझना आपको, यहाँ पे इकाई का अंक 4 था, तो ये क्या है, एक देखिए वर्ग संख्या। ये तो हमें पता कि 8 का वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने 2 लिखा, इनमें से कोई अंक लिखा, तो ये एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आप ये मत कहना कि 9 यदि यहाँ पे लिख देंगे तो क्या वर्ग संख्या होगी, क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ वर्ग संख्याओं को और उनके बारे में देखा। अब हम कुछ वर्ग संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूं, आप चाहें तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं लिखता हूं, वर्ग संख्याएं या संख्याओं के वर्ग, कुछ संख्याओं के वर्ग। तो कुछ संख्याओं की मैं वर्ग लिखा हूं, उसको आपको देखना है। सबसे पहले 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। यदि 2 की बात करें तो ये 4 होता है। 3 की बात करें तो ये कितना होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 6 का वर्ग 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है, और 8 का वर्ग 64 होता है। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इधर, यदि 9 के वर्ग की बात करें तो ये होता है 81। 10 का वर्ग कितना होता है, 100। 11 का 121, 12 का 144, 13 का ये हो जाता है 169, और जब 14 की बात करें तो ये होता है 196, और 15 की बात करें तो ये होता है आपके 225 यानी 225, और 16 के वर्ग की बात करें तो ये होता है आपके 256, और 17 का यदि वर्ग करें 17 का तो ये होता है आपके 289। 18 का वर्ग यानी 18 का वर्ग कितना हो जाता है आपके 324। 19 का वर्ग होता है आपके 361, और 20 का वर्ग होता है आपके पूरा 400। तो मैंने यहाँ 20 तक लिखा है, आपको 20 तक तो याद होने ही चाहिए कैसे भी। 1 से लेकर 20 तक वर्ग आप आराम से आसानी से याद कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप उतार लीजिएगा और आराम से इनको याद कीजिएगा, क्योंकि ये याद होने जरूरी है। क्योंकि आगे जब विधियां आएगी तो उन विधियों में आवश्यकता पड़ेगी। भाग विधि से वर्ग मूल जब ज्ञात करेंगे ना,
देखिए वर्ग और वर्गमूल में फर्क करना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। आज हम वर्ग के बारे में बात करें, जब वर्गमूल के बारे में बात करेंगे, वर्गमूल के बारे में, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तो आप आराम से वर्ग और वर्गमूल में फर्क कर पाएंगे। तो देखिए बात 21 की करें, 22 की करें, आपको ये लिखना है, ठीक है, इनके वर्ग लिख लीजिएगा सभी। वैसे तो इसका तो होता है 441, इसका कितना हो जाता है 23 का, और इसका 529, इसका होता है 576, इसका होता है 625, इसका हो गया 625, और 22 का कितना होता है आपके, मेरे ख्याल से इसका 400 कितना ही होता है, 484, ये लीजिए। तो इस प्रकार से वर्ग संख्या मैंने लिखी है, आप अच्छे से इनको याद कीजिएगा। तो एक चीज देखिए इनमें, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये विषम संख्या है, ये सम है, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, और ये विषम वापस। तो यानी एक सम और एक विषम क्रमागत से आ रही है संख्याएं। तो आप देखिए ये विषम संख्या है और उसका वर्ग किया तो विषम संख्या ही आ गई, सम संख्या का जब वर्ग किया तो ये वापस सम संख्या ही आ गई, और यहाँ पे विषम संख्या का वर्ग किया वापस विषम संख्या ही आ गई। यहाँ पे ये सम है, सम का जब वर्ग किया तो वापस सम ही आई ना। यानी कि जब सम संख्याओं का वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त जो संख्या होगी वर्ग संख्या, वो भी एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसका मतलब यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि सम संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होती है और विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, कि विषम संख्या प्राप्त होती है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूं, सम संख्याओं के वर्ग एक सम संख्या ही प्राप्त होती है तथा विषम संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि सम संख्याओं का वर्ग एक सम संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये स्टार के रूप में आप लिख सकते हैं अलग से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने आज पढ़ा है, अब अभी पूरा नहीं हुआ ये, आगे और भी है बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद 6.1 जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे हम। ये क्या है, ये तो नॉर्मल सा बेसिक करवाया है मैंने। अगली जो क्लास होगी उसमें हम कुछ रोचक प्रतिरूप, आप किताब उठा के देखना, किताब खोल के, उसमें जो अगला टॉपिक मिलेगा आपको वो मिलेगा कुछ रोचक प्रतिरूप। तो अगली क्लास में हम रोचक प्रतिरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब के लिए इतना है, इतने को पढ़िएगा अच्छे से, आराम से, और तैयार कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।